एडजेक्टिव क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। हम इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द वर्ड्स दोज आर यूज्ड टू मॉडिफाई द नाउन। ठीक है, टू मॉडिफाई द नाउन्स और प्रोनाउंस। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं और किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले ये हमें बताते हैं कि नाउन या प्रोनाउन किस तरह का है, व्हाट काइंड ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज। इसी के साथ साथ विच वन यानी कि कौन सा है, हाउ मेनी कितने हैं, ओके। और इसके अलावा और बाकी सारे कई क्वेश्चंस हैं, कौन सा है, कितने हैं, कैसे का आंसर नहीं होता सॉरी, और किस तरह का है, क्या है, इस तरह के आंसर देता है, ओके। एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब। एडजेक्टिव का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कलर वगैरह बताने के लिए, ओपिनियन को शो करने के लिए, साइज शो करने के लिए, एज शो करने के लिए, शेप या ओरिजिन। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव। ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का पार्ट है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आर। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। There are some 10 approximately 10 kinds of adjective। लगभग 10 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। हालांकि इसको कई अलग अलग तरह से भी बताया गया है। फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसमें हम क्वांटिटी शो करते हैं, ओके। क्वांटिटी में हम उसको बताएंगे कि वो कितना है, लेकिन उस कितने में आंसर ये नहीं मिलता है कि वो 1 2 3 4 5 में काउंट होगा। क्वांटिटी जैसे कि हम किसी चीज को मीटर या लीटर वगैरह में नापते हैं, उस चीज के लिए किया जा सकता है, ओके। या सम का आंसर भी ये देता है सम में। इसी के साथ साथ है नेक्स्ट इज न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल जैसे कि नाम से क्लियर है, जिसमें नंबर्स होंगे, ओके। इसमें इसके 3 काइंड्स हैं। फर्स्ट इज डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, सेकंड वन इज इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये पॉइंट आउट करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि कोई चीज कहाँ पर है, पास में है या दूर है। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एज द नेम शोज इट इज यूज्ड टू इंटेरोगेट। ये क्वेश्चन करने के लिए पूछा जाता है, आ जाता है, और इसमें किसी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा यदि वो आंसर और बाकी के एडजेक्टिव के बारे में बताता है, तभी हम इसको कह सकते हैं कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। देन सिक्स्थ वन इज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव एंड रिलेटिव एडजेक्टिव। So here we have 10 kinds of adjectives. First we will talk about adjective of quality. Quality यानी कि किसी के गुण को बताएगा, किसी की क्वालिटी बताएगा, और वो किस किस तरह की क्वालिटी हो सकती है। These are, पहले हम देखेंगे कि ये क्या क्या बात करते हैं, यानी कि किस किस चीज के बारे में बताते हैं। These are used to describe the quality of a person or thing. For example, size, जनरल डिस्क्रिप्शन में उसके फिजिकल के बारे में कहा जा सकता है, किस तरह का है। शेप एंड साइज हो सकता है, एज, शेप, कलर, मटेरियल और ओरिजिन, वो कहाँ से बना हुआ है। दे ऐड सम सेंसरी इमेज टू आवर सेंटेंसेस। हमारी सेंटेंस में वो एक सेंसरी इमेज क्रिएट करते हैं जिससे कि हमें फील होता है कि कोई पर्सन किस तरह का हो सकता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन दैट हु इज टॉल, तो हम कोई कह सकते हैं कोई पर्सन टॉल है, तो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है दैट समवन इज टॉल, ओके। उसका साइज और शेप क्लियर हो जाता है। या इफ आई से किसी कलर के बारे में बात करूं, आई हैव अ रेड पेन, तो आपको उसके बारे में एक सेंसरी इमेज क्लियर हो जाएगी कि ये पेन कैसा है, दिस इज अ रेड पेन, ओके। तो इस तरह से हमें जो एक सेंसरी आती है हमारे माइंड में, so it is used to show or to see, to smell, hear, touch or taste something. We have a descriptive image of that thing. हमारे सामने उसकी एक descriptive image clear हो जाती है। जैसे कुछ examples हैं, the tall girl is my classmate.
वो टॉल गर्ल मेरी क्लासमेट है, तो हमारे सामने एक इमेज क्लियर होती है कि वो एक गर्ल कैसी है, शी इज अ टॉल गर्ल। सेकेंड एग्जांपल है इसका, द स्टूडेंट्स अचीव्ड एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अब इसमें हमारे सामने क्या आया, जैसे रिजल्ट है वो किस तरह का है, एक्सीलेंट, हाउ, किस क्वालिटी कैसी है उसकी। इसके बाद I have a red car. It's very big building. They are intelligent student. He is very rude. You are a good boy. You are good girls. They are very good students. Okay. I have a red pen. It is a big chair. Okay. तो हम इस तरह से ये चीजें बता सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें हम ओरिजिन की भी यदि बात करते हैं, तो ओरिजिन मीन्स होता है कि वो चीज कहाँ से बिलोंग करती है। यदि हम ओरिजिन को भी इसमें जोड़ देते हैं तो उसको एक अलग तरह का अलग तरह का एडजेक्टिव कहते हैं, जिसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव का नाम दे सकते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव वो नाउन से ही मिलकर बना होता है। जैसे इंडियन, इंडिया एक नाउन है और इंडियन एक एडजेक्टिव हो गया है। हम इसको ओरिजिन की बात कर रहे हैं क्योंकि वो चीज कहाँ की है। जैसे हमने कहा इंडियन, तो इंडियन यानी कि वो इंडिया की चीज है। ओके। अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन, पाकिस्तानी। ओके। तो ये सारी चीजें क्या ओरिजिन को बिलोंग करती है। इसी के साथ साथ वो मटेरियल का भी नाम उसमें आ सकता है, लेकिन मटेरियल में कंप्लीटली मटेरियल नहीं, उससे रिलेट करके। जैसे हम कहने लगे गोल्ड, तो गोल्ड क्या है, एक मटेरियल नाउन है, लेकिन यदि हम उसको एडजेक्टिव बनाना चाहें तो दैट विल बी गोल्ड। ओके। तो ये ओरिजिन की बात हो गई। जैसे मैं कहने लगा दिस इज अ प्लास्टिक चेयर। ओके। तो यहाँ पर चेयर का ओरिजिन क्या है, प्लास्टिक। ओके। आई हैव अ आई हैव एन, हम कुछ नाम ले सकते हैं, या दिस इज अ विंडो पेन या ग्लास पेन। ग्लास पेन मतलब ग्लास से बनी हुई विंडो पेन है। ओके। तो इसमें मटेरियल का नाम भी आ गया है, जो कि मटेरियल क्या था, एक नाउन था। तो इस नाउन से बने हुए एडजेक्टिव्स और जिसमें ओरिजिन का नाम आ जाएगा या मटेरियल का नाम आ जाएगा, दैट विल बी प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एज द नेम शोज, ये क्वांटिटी शो करने के लिए उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर्स और द अमाउंट ऑफ थिंग्स। ये किसी चीज की अमाउंट को शो करता है, जैसे कि सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, एनी एंड होल। बट यहाँ पर कोई काउंटिंग नहीं होगी। ओके। जैसे इसमें एक एग्जांपल लिया हुआ है, देयर वाज नो मिल्क इन द जग। जग में कुछ भी मिल्क नहीं था। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, आंसर है ये, दिस इज रॉन्ग। तो नाउ वी कैन से कि जग में कुछ पानी नहीं था। थर्ड वन इज देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, दैट इज आल्सो, ये दूसरे पार्ट है। शी विल गिव यू सम मनी। इसमें हमने बताया नहीं कितना है, या सम मनी के प्लेस पर हम इसमें जूस कह सकते हैं, सम जूस। ओके। I have enough money. She did not have any money. Please pour some juice in my jug. He ate some pieces of bread. A half holiday is better than one. इसमें half रहेगा. Something is better than nothing. इसमें something रहेगा. Okay. तो इस तरह के कुछ examples हैं जो quantitative adjectives के examples हैं. Okay. Next one is quantitative के बाद में quantitative भी दो तरह का है. Next one is sorry. Just a minute. न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि उसमें नंबर शो किए जाते हैं। ओके। हेलो। फिर है एडजेक्ट, हेलो, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल एडजेक्टिव्स में नंबर्स आ सकते हैं, यानी कि यदि वो काउंटिंग की जाए तो उसमें 1 2 3 4 या फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से, या ईच और वन आ सकता है उसके आंसर में। जैसे अब उसके तीन प्रकार हैं, एक
डेफिनेट नंबर, एक इंडेफिनेट नंबर, और इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेफिनेट नंबर्स। डेफिनेट नंबर्स क्या हैं? डेफिनेट नंबर्स जैसे कि नाम से क्लियर है, उसमें हमें डेफिनेट काउंटिंग मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। उसी के साथ साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई पोजीशन भी उसमें आ सकती है। ओके, जैसे आई हैव 5 न्यू पेन्स, तो इसमें कितने हैं? हाउ मेनी? 5। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। वी हैव 45 न्यू टॉयज, हमारे पास नए 45 टॉयज हैं। आई हैव 1 न्यू बुक, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन। तो नाउ वी सी 5 50 45 1 एंड फर्स्ट, ये सब क्या है? डेफिनेट नंबर्स हैं। हमारे पास श्योरिटी है कि हमारे पास ये चीजें इतने नंबर में हैं। सेकंड वन या सेकंड न्यूमरल एडजेक्टिव है इंडेफिनिट नंबर। इंडेफिनिट में यानी कि जैसे नाम से ही क्लियर है, तो उसमें नंबर तो है बट वो इंडेफिनिट है, यानी क्लियर नहीं है कि 1 2 3 कितने हैं, लेकिन यदि हम उसको निकालना चाहें तो 1 2 3 में आंसर हमारा आ सकता है। जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। अब सम का मतलब देखो, अभी थोड़ी देर पहले भी एक सम का एग्जांपल आया था, इसमें आया था क्वांटिटेटिव में। जैसे हम इसमें कहने लगे देयर वाज सम मिल्क इन द जग। अब सम का एग्जांपल यहाँ पर भी है, क्वांटिटेटिव में भी, और सम का एग्जांपल हमारे पास इसमें भी है, किसमें? इंडेफिनिट में। हम इसमें यदि कंपेयर करना चाहें तो हमारे पास इजीली एक कंपेयर में निकलता है कि देयर वाज सम मिल्क। तो इसमें हम ये जो सम मिल्क है, वो पहले नंबर पे तो मिल्क अनकाउंटेबल चीज है, उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव में काउंटेबल चीज, अनकाउंटेबल चीजें आ जाएंगी। ओके, अंडरस्टूड? हेलो? और इंडेफिनिट में जो इंडेफिनिट नंबर है, क्योंकि ये नंबर से बिलोंग करता है, तो इसमें यदि हम उसके आंसर यदि फाइंड आउट करना चाहें तो कहीं ना कहीं उसमें हम नंबर्स मिल जाएंगे। जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स, तो सम का मतलब काउंटेबल तो होंगे, इसमें 140 हो सकता है, 45 हो सकता है, इसमें 24 हो सकता है, मतलब कितने तो कुछ तो फ्रेंड्स होंगे ही। ओके, इसी के साथ साथ देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन आवर क्लास टुडे, हमारी क्लास में आज कुछ बच्चे भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कुछ ही बच्चे हैं, अब वो कुछ में भी चाहे कुछ भी हो, 23 हो, 24 45 10 20 30 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो नंबर में हमें आंसर आएगा। लेकिन यदि हम क्वांटिटेटिव की बात करें, वो हमें नंबर में आंसर नहीं मिलेगा। यस सर, एनी किस में, मतलब एनी का भी इनमें से किसी में मतलब होगा क्या प्रोसेस? एनी देखो उसमें आता है नंबर में, इंडेफिनिट में। एनी का मतलब क्या है? कोई भी। अब कोई भी 1 2 3 कुछ तो होगा, कुछ तो मिलेगा ना। ओके, यदि हम इसको बात करें तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव में इसको हम आगे का बताएंगे। ठीक है, तो मैनी हो गया। मैनी में जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास मेरे बहुत सारे मित्र हैं। मैनी में 1 2 3 4 5 कुछ तो होंगे। ओके, इसी तरह से मोर, मोर भी क्या है? मैनी का कंपैरेटिव डिग्री है। मोर में भी कुछ ना कुछ काउंटिंग होगी। या ऑल द टीचर्स हैव ऑलरेडी गॉन ऑन द वेकेशन। ऑल द टीचर्स मतलब ये जो ऑल हैं, कितने टीचर? गिनती में कुछ तो होंगे, 50 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ओके, तो हमें नंबर मिलेगा। हालांकि हम इसको इंडेफिनिट कह रहे हैं, लेकिन इसमें भी हमें कहीं ना कहीं यदि हम उसको काउंट करें तो वो नंबर में ही आंसर आएगा, यानी ये काउंटेबल जाता है। और क्वांटिटेटिव, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ये वाला क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में ये किसके लिए प्रयोग होगा? ये अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग किया जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये बेसिक डिफरेंस है, आपको याद रखना चाहिए। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो अभी हम बात कर रहे थे, आपने क्वेश्चन पूछा था एनी वाला, वो डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। वैसे ये इसमें हम किसी एक की बात करते हैं, डिनोट्स ईच वन ऑफ अ नंबर, उसमें से कुछ में से हर एक की बात करेगा। ओके, जैसे इंडिया वांट्स एवरी कंट्री टू अबेंडन न्यूक्लियर वॉर, इंडिया चाहता है कि हर कंट्री न्यूक्लियर वॉर को त्याग दे। ओके, अब यहाँ पे एक शब्द है एवरी, ये क्या है? ये भी क्या है? ईच ऑफ नंबर, यानी कि
जितने भी हैं उनमें से हर किसी को, ओके, यानी हर कोई कंट्री के लिए यहाँ पे नोट करता है ईच ऑफ। आफ्टर दैट एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी, हर व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है, ये हर किसी के लिए कहा जा रहा है। आफ्टर दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करने के लिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स प्रयोग किए जाते हैं। पॉइंट आउट का मतलब बताने के लिए कि कोई चीज ये है या पास है या दूर है। और इसके एग्जांपल या इसके टाइप्स हैं, 4 हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। जिसका प्रयोग जो होता है वो होता है हमारे कोई पास में चीज है, ओके, वो नियर है, ठीक है, यानी कि पास है, एंड मेनली इट इज सिंगुलर। जैसे दिस गर्ल इज माय फ्रेंड, ओके। सेकंड इज दैट, दैट का प्रयोग होता है जो चीज दूर है और वो भी सिंगुलर है, यानी कि वन है। इसी के साथ साथ दीज का प्रयोग जो होगा वो चीज हमारे पास है, नियर है और वो प्लूरल है, और प्लूरल है। अंडरस्टूड? इसके कुछ एग्जांपल हैं, दिस गर्ल इज माय फ्रेंड, दोज बुक्स बिलोंग टू हर, दीज आर माय बुक्स, दैट इज योर गार्डन। अब मैंने इसमें 2 चीजें गलत लिखी हैं, क्या कोई बताएंगे क्या गलत लिखी है? जो मैं जानबूझ के आपसे पूछना चाह रहा था, बताइए कहाँ है? यहाँ पर है, देखिएगा, दीज आर माय बुक्स। इसमें क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है, उसके बाद में कोई नाउन ऐड होता है, ठीक है। लेकिन यदि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा तो उसके बाद में वर्ब ऐड होती है, ओके। अंडरस्टूड? ये क्या हुआ, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, और यदि डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन के बाद में, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद में कोई नाउन आ जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होगा, एडजेक्टिव, ओके। तो ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन यानी डेमोन्स्ट्रेटिव दोनों ही जगह पे आता है, दिस, दैट, दीज, दोज प्रोनाउन में भी आता है और एडजेक्टिव में भी आता है। लेकिन एडजेक्टिव आप उसको तब मानेंगे जब उसमें दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में कोई नाउन जुड़ा हुआ है, और यदि कोई वर्ब जुड़ी हुई है दैट विल बी प्रोनाउन। एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव, जैसे कि नाम से क्लियर है, इट इज यूज्ड टू इंटेरोगेट समथिंग, इंटेरोगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, ओके। जैसे कि, और ये किस किस के आंसर देता है, ये उन क्वेश्चंस के आंसर देता है जिनके आंसर हमें या तो क्वालिटेटिव में मिलेंगे, यानी कि वो कैसा है, तो हाउ कितने हैं, हाउ मेनी, या हाउ मच कौन सा है, विच और किसका है, हुज, ओके, क्या है, व्हाट। अंडरस्टूड? तो यानी ये आंसर जो हमें मिलेंगे वो हमें एडजेक्टिव के ही आंसर मिलने चाहिए, वेयर का आंसर इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि वेयर क्या है, वो एडवर्ब हो जाएगा। हाउ का आंसर यानी हाउ मैनर, वो एडवर्ब में हो जाएगा, और हाउ मतलब कैसे हैं, तो वो एडजेक्टिव रहेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आप कैसे हैं, आई एम गुड या आई एम वेल, आई एम फाइन, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव हो गया। लेकिन मैं पूछने लगूं कि आप किस तरह से काम करते हैं, आई डू वेल या आई डू माई वर्क वेरी वेल, मैं अपना काम अच्छी तरह से करता हूँ, तो काम करने के तरीका यानी वर्ब को बता रहा है, तो वो एडवर्ब होगा, ना कि एडजेक्टिव होगा। तो हमें आंसर जो मिलना चाहिए वो एडजेक्टिव में मिलना चाहिए क्वेश्चन का, ओके। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के। हुज पेन इज दिस, यदि हम इसका आंसर निकालें तो दिस इज माय पेन हम कह सकते हैं। विच वे शैल वी गो, हम कौन से रास्ते जाएंगे,
वी शैल गो दिस वे, तो आंसर हमें दिस मिलेगा। ओके इसके बाद हाउ मच मनी डू यू हैव नाउ इन योर पॉकेट, आपकी पॉकेट में इस समय कितने पैसे हैं, कितना मनी है, कितना धन है। तो यू कैन से दैट आई हैव इनफ मनी या आई हैव 1000 रुपीज इन माई पॉकेट। ओके तो हाउ मच और हाउ मेनी का आंसर हमें यहाँ पे मिल जाता है। या हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके कितने फ्रेंड्स हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आई हैव 10 friends या I have many friends, I have some friends, I have 15 friends, I have 20 friends। ओके इसी के साथ साथ which is your favorite book, आपकी बुक कौन सी फेवरेट है, दिस इज माय फेवरेट बुक या दैट इज माय फेवरेट बुक, ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन यदि नाम का आने लगे तो वो प्रोनाउन वो नाउन में आ जाएगा। जैसे कि गुलिवर्स ट्रेवल्स इज माय फेवरेट बुक, तो वो नाउन बनेगा। लेकिन हम कहने लगे दिस दैट और दीज वगैरह में से सिलेक्शन करने लगे, तब हमारे पास वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का आंसर मिलेगा। और यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा विच से। इसी के साथ साथ हु इज योर फेवरेट ऑथर, हम कह सकते हैं दिस इज माय फेवरेट ऑथर, दैट इज माय फेवरेट ऑथर। ओके व्हाट कलर इज पेंटेड ऑन योर विंडो, रेड कलर इज पेंटेड ऑन माय विंडो विंडोज, या ब्लैक कलर या ब्लू कलर इज पेंटेड ऑन माय विंडोज। तो हमें आंसर क्या मिला, एडजेक्टिव में मिला है आंसर। अंडरस्टूड। तो इस तरह से ये सारे आंसर्स हमें एडजेक्टिव में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट इज पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट इज यूज्ड टू शो द पोजीशन, ये पोजीशन या ओनरशिप शो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। These words are the same as the possessive pronoun, ये भी possessive pronoun की तरह से ही सेम होते हैं बट नॉट कंप्लीटली, ये ध्यान रखना है। जैसे कि my, are, your, his, her, its, their, इसके ये एग्जाम्पल्स हैं। और पूरी तरह से देखना चाहिए तो my किसके लिए प्रयोग किया जाता है, we किसके लिए प्रयोग किया जाता है, आई के लिए माई का यूज होता है, यानी कि आई मतलब मैं, और पोजीशन शो करने के लिए वो माई यानी मेरा। वी आर, यू योर, ही इज, शी हर, इट इट्स, दे देयर। And there must not be any confusion when we are using adjectives as the possessive adjectives। आपको ध्यान रखना है जो पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, इस तरह से अभी बताया गया था, डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ में जैसे नाउन यूज किया गया था तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया था। इसी तरह से ये जो पजेसिव वर्ड्स हैं माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, इनके साथ में यदि हम नाउन का प्रयोग करेंगे तो पजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे, और यदि नाउन का प्रयोग नहीं होता है तो वो पजेसिव प्रोनाउन बन जाते हैं। हालांकि पजेसिव प्रोनाउन माइन है, आर्स है, योर्स है, हिज है, इट्स है, देयर्स है। इसमें इनको कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि हिज, हिज पजेसिव एडजेक्टिव में भी आता है, पजेसिव प्रोनाउन में भी आता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन ऐड होगा। ओके जैसे हिज बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव हुआ क्योंकि हिज के बाद में हमने बुक जो कि एक नाउन है किया है, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन हिज इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक, तो वो पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि हिज के बाद में हमने वर्ब का प्रयोग किया है जो कि प्रोनाउन को शो करेगा। ओके और यदि हमने पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन का प्रयोग किया है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जैसे अभी हमने इसके एग्जांपल भी दिए थे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। उसके बाद है कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होता है, जो कंपाउंड है किसी का, यानी कि किसी का मिक्सचर है, किसी दो से मिलकर बने हुए हैं, वो कंपाउंड एडजेक्टिव होंगे। ओके जैसे कि लाइट, वेट। लाइट क्या है, एक नाउन है, और वेट है एक एडजेक्टिव है। ड्यूटी एक नाउन है, फ्री एडजेक्टिव है, फोर एडजेक्टिव है, और फुट नाउन है। पार्ट टाइम ये भी इसी तरह से मतलब अलग अलग शब्दों से मिलकर एक एडजेक्टिव बना दिया गया है, तो दैट विल बी कंपाउंड एडजेक्टिव।
आफ्टर दैट इसी के साथ साथ रिलेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। रिलेटिव एडजेक्टिव्स वो किसी को रिलेट करने में प्रयोग किए जाते हैं। ओके, रिलेटिव एडजेक्टिव्स किसको बोलते हैं? इसमें है विच एंड व्हाट, जो कि इसमें एडजेक्टिव की तरह से प्रयोग किए जाएंगे। हालांकि ये नाउन है लेकिन इनको एडजेक्टिव की तरह से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आई गिव व्हाट इंफॉर्मेशन आई कुड, आई गिव व्हाट इंफॉर्मेशन आई कुड, मैंने वो इंफॉर्मेशन दे दी जो मैं दे सकता था। अब कौन सी वाली, यानी कि जो, तो इसमें व्हाट का मतलब है विच, जो मैं दे सकता था। ओके, अंडरस्टूड। इसी के साथ साथ इसका हम कोई और एग्जांपल लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं, जैसे यू कैन टेक विच शर्ट यू वांट, यू कैन टेक विच शर्ट यू वांट, आप जो शर्ट लेना चाहें वो ले सकते हैं। ओके, या फिर यू कैन चूज एनी ऑप्शन दैट सूट्स यू, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो कि आपको सूट लगे। ओके, सो दैट इज रिलेटिव एडजेक्टिव। इसी के साथ साथ एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव भी होता है। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव में क्या होता है? ओन एंड वेरी। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव में ऑन एंड वेरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सॉरी, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है, इसी के साथ साथ आई लाइक टू डू थिंग्स इन माई ओन वे, आई लाइक टू डू थिंग्स इन माई ओन। ओके, यहाँ तक किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? हेलो हेलो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? तो वेरी का एग्जांपल बता दो। इसका वेरी, हेलो हेलो, क्लास न्यू। Okay, now we will talk about Yes, sir. the comparison of adjectives. एडजेक्टिव का कंपैरिजन करना, यानी कि उनकी तुलना करना तो किस किस तरह की डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिग्री। 3 तरह की डिग्री होती हैं एडजेक्टिव में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यदि हम कॉमन तरीके से बात करें तो केवल 3 डिग्रीज होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी होती है, पैरेलल भी होती है, ओके, और एक हायर भी होती है। ठीक है, अंडरस्टूड। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर केवल बात करेंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव की। ओके, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव का मतलब है व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन। ओके, और हम क्या करते हैं? वी टॉक अबाउट ओनली, क्या करते हैं? ओनली वन थिंग और पर्सन, हम किसी एक चीज या पर्सन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में मतलब क्या करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं। ओके, कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स और पर्सन, 2 चीज या पर्सन के बीच में हम उसमें कंपेयर करते हैं। इसमें कोई एक की क्वालिटी कम हो सकती है या एक दूसरे की ज्यादा हो सकती है। एंड सुपरलेटिव में क्या होता है? टॉक अबाउट द हाईएस्ट पोजीशन, इसे हम हाईएस्ट पोजीशन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इस तरह से 3 हमारे पास डिग्री हुई, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट हम इन डिग्रीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव,
कैसे वर्ड्स बनेंगे या उससे फिर सुपरलेटिव वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। तो तीन तरह से हम बनाते हैं। फर्स्ट ER का यूज करके जब हम कंपैरेटिव में करते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम उसको सुपरलेटिव में बनाएंगे, सुपरलेटिव के लिए हम EST का प्रयोग करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। जैसे कि क्लीन, क्लीन में हम क्या करेंगे, ER ऐड कर देंगे। इसी के साथ साथ और इसमें सुपरलेटिव बनाना चाहेंगे तो EST ऐड कर देंगे। और हमने भी बताया था कि एक IEST का भी प्रयोग किया जाता है। यदि हम एक तो IER का भी प्रयोग किया जाता है और IEST का भी प्रयोग किया जाता है। कब किया जाएगा, जब वहां पर हमारे लिए एडजेक्टिव में Y पहले से ही मौजूद हो। हम क्या करते हैं, Y को क्रॉस कर देते हैं। ओके, Y को क्या करेंगे, यस, उसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि डर्टी, डर्टी में Y है और ये एडजेक्टिव है, सो व्हाट वी विल डू हियर, Y will be crossed and in place of Y we have to use IER in comparative। हम comparative में IER का प्रयोग करेंगे और सुपरलेटिव में IEST का प्रयोग करेंगे Y के प्लेस पर। जैसे DIRTY डर्टी पॉजिटिव था, कंपैरेटिव में IER लगा दिया Y के प्लेस पर, DIRTAR डर्टियर, और सुपरलेटिव के लिए DIRTIEST डर्टिएस्ट। बहुत सारे ऐसे और भी हमारे पास शब्द हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं ER और EST लगाकर या IER और IEST लगाकर। इसी के साथ एक नेक्स्ट और है जिसको हम करते हैं, जिसमें हम मोर का प्रयोग करेंगे। ओके, या फिर जब हम सुपरलेटिव की बात करें तो मोस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे पॉजिटिव के लिए वर्ड है डिफिकल्ट, तो इसमें कंपैरेटिव क्या होगा, मोर डिफिकल्ट, और सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट डिफिकल्ट। और हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि वो सेंटेंस में प्रयोग किया जा रहा है सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ओके, इसके बाद है, ये तो दोनों थी हमारी रेगुलर डिग्रीज, ओके, यानी रेगुलर एडजेक्टिव्स थे। अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स हैं जिनका प्रयोग यदि हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में करें, उसमें ऊपर वाले दोनों रूल्स या तीनों रूल्स फॉलो नहीं होंगे। दोनों कौन से, ER EST वाला या IER IEST वाला, और दूसरा मोर और मोस्ट वाला। इन दोनों इसमें ये तीनों प्रयोग नहीं होंगे। इसमें थर्ड होगा, यानी कि इसकी फर्स्ट यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों डिग्रीज डिफरेंट डिफरेंट यूज होंगी। ओके, सुपरलेटिव की उसकी अलग होगी, यानी कि वो पॉजिटिव की तरह से नहीं होंगी, और इसी के साथ साथ उसकी कंपैरेटिव डिग्री भी अलग तरह से बनाई जाएगी। और इसी थर्ड सॉरी, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों डिग्रीज में जो शब्द लेटर्स हैं वो अलग अलग होंगे, शब्द अलग होंगे। जैसे कि हम देख रहे थे पहले, क्लीन शब्द है, पॉजिटिव में क्लीन है, कंपैरेटिव में क्लीनर है और सुपरलेटिव में क्लीनेस्ट है। तो हमारे पास मेन वर्ड था क्लीन, वो सब जगह है क्लीन, कंपैरेटिव में भी है देखो क्लीन, इसी के साथ साथ सुपरलेटिव में भी क्लीन है। इसके साथ में हमने ER और EST ऐड कर दिए थे, लेकिन इरेगुलर में हम ये नहीं यूज करेंगे, हमारे पास कोई और ही शब्द नया बनेगा। जैसे कि गुड, गुड क्या हम यदि कंपैरेटिव बनाए, दैट विल बी बेटर, जिसमें कि गुड का तो कोई मतलब ही नहीं आया यहाँ पर, यानी ये जी से कुछ है नहीं। पहले वाले में यदि हम लगाते तो GOODR गुडर हो सकता था, लेकिन नहीं होना ऐसे। ओके, इसके साथ नेक्स्ट इज बैड, बैड का वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट। इसी के साथ साथ मच, मच की कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर और सुपरलेटिव होगी मोस्ट। इस तरह से ये प्रयोग किए गए हैं। उसके बाद हमें देखना है कि जब अनकाउंटेबल नाउंस के साथ में हम मच, मोर और मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि वो काउंटेबल है तो उसमें मच, मोर और मैनी का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा।
एडजेक्टिव। स्पेशल एडजेक्टिव क्या होते हैं, जिसमें हम दोनों तरीके यूज कर सकते हैं, यानी हम उसमें यदि कंपैरेटिव बनाना चाहें पॉजिटिव का, ER भी लगा सकते हैं या हम मोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह से सुपरलेटिव को बनाना चाहें तो उसमें हम EST भी लगा सकते हैं या मोस्ट का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। जैसे क्लेवर, क्लेवरर भी होता है और मोर क्लेवर भी होता है। सुपरलेटिव इसका क्लेवरेस्ट भी हो सकता है और मोस्ट क्लेवर भी हो जाएगा। जैसे कॉमन, कॉमन का कंपैरेटिव कॉमनर भी है और मोर कॉमन भी है। और इसी के साथ साथ सुपरलेटिव इसका कॉमनेस्ट भी हो सकता है और मोस्ट कॉमन भी हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट इज पोलाइट। पोलाइट में पोलाइटर भी हो सकता है और मोर पोलाइट भी हो सकता है। सुपरलेटिव इसका पोलाइटेस्ट भी हो सकता है और मोर मोस्ट पोलाइट भी हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ साथ कुछ और शब्द भी हैं जैसे कि स्टूपिड। ओके, STUPID स्टूपिड। यदि हम इसको कंपैरेटिव बनाना चाहें तो मोर स्टूपिड भी हो जाएगा या स्टूपिडियर भी हो सकता है। ओके, STUPIDER भी हो जाएगा। और यदि इसका दूसरा बनाना हम चाहें तो मोर स्टूपिड भी हो जाएगा। इसी के साथ साथ इसमें स्टूपिडेस्ट भी हो जाएगा और मोस्ट स्टूपिड भी हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे कि नैरो का नैरोअर भी होता है, मोर नैरो भी होता है। जेंटल का जेंटलर भी है, मोर जेंटल भी है। फीबल का फिबलर भी है, मोर फीबल भी है। क्रूअल का क्रूअलर भी है और मोर क्रूअल भी है। पोलाइट का मोर पोलाइट भी है, पोलाइटर भी है। कॉमन का बता दिया है। प्लीजेंट का प्लीजेंटर भी है और मोर प्लीजेंट भी है। ओके, तो इस तरह से ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें हम दोनों तरह से एडजेक्टिव को बना सकते हैं। अंडरस्टूड? यस, हेलो हेलो। इसी के साथ साथ एक और होता है जो कि बहुत आसान है, जिसमें हम बता रहे थे तो पॉजिटिव डिग्री में हम क्या प्लस करेंगे, ER और EST। लेकिन इसमें हम R कंपैरेटिव के लिए R हम ऐड कर सकते हैं, और या फिर हम यदि सुपरलेटिव बनाना चाहें तो उसमें हम ST यूज कर सकते हैं। जैसे कि यानी कि जिसमें क्या होता है, यदि पॉजिटिव में ऑलरेडी E पहले ही दिया गया है, यदि E पहले दिया गया है तो हम उसमें E दोबारा से ऐड नहीं करेंगे। ओके, जैसे कि वाइज, ठीक है, वाइज है। इसी के साथ साथ नोबल है और एबल भी है। ठीक है, इसी के साथ साथ लार्ज भी है और फाइन भी है, ब्रेव भी है। ओके, यदि हम इनको बनाना चाहें कंपैरेटिव तो क्या होगा, WISER, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी E है तो हम इसमें दोबारा से E ऐड नहीं करेंगे। और यदि हम इसको सुपरलेटिव बनाना चाहें तो EST के प्लेस पर हम केवल ST ही यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास E ऑलरेडी है। इसी के साथ साथ नोबल का नोबलर हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास E है तो दोबारा से हम E का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी ये नोबलेस्ट हो जाएगा। एबल का एबलर हो जाएगा क्योंकि E ऑलरेडी हमारे पास है और ये एबलेस्ट हो जाएगा। ओके, इसी के साथ साथ लार्ज का लार्जर होगा। ओके, और ये लार्जेस्ट हो जाएगा। फाइन का फाइनर हो जाएगा और ये फाइनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेव का ब्रेवर हो जाएगा, एक सेकंड, ब्रेवर हो जाएगा और ये ब्रेवेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे जिनके थ्रू हम एडजेक्टिव को पॉजिटिव को कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदलते हैं। ओके, इसके साथ साथ अभी एक चीज और है भैया, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो बदलते नहीं है। ठीक है, जो कि वो लैटिन एडजेक्टिव भी है। ठीक है,
एक सेकेंड। तो यहाँ तक ये बताइए पहले, अभी तक किसी को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम? हेलो, नो, हेलो, 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 नो सर। हेलो, नाउ वी विल टॉक अबाउट हेलो। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन और या इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि कंपैरिजन की ये जो डिग्रीज हैं, एडजेक्टिव वाली डिग्रीज हैं, उनको आपस में कैसे इंटरचेंज किया जाए जिससे कि उनकी मीनिंग ना बदले। ओके, तो हम देखते हैं यदि पॉजिटिव डिग्री में एज फिर कोई एडजेक्टिव और एज दिया गया है, या सो एडजेक्टिव फिर एज दिया गया है, हम उसको कैसे बदलेंगे? पहले तो हमें ये समझना है कि जब इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया होगा, कैसे, जब सो फिर कोई एडजेक्टिव वर्ड है फिर एज, या एज फिर कोई एडजेक्टिव वर्ड है फिर एज का प्रयोग किया गया है, तो वो पॉजिटिव होगा। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं। रमेश, एक सेकेंड, रमेश इज एज इंटेलिजेंट एज राकेश। ठीक है, रमेश इतना इंटेलिजेंट है जैसे कि राकेश। तो इसमें हम कह सकते हैं क्या है ये? यस, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। ओके, अंडरस्टूड। और हेलो, पहले तो रिप्लाई देते रहो बच्चों, ये बहुत जरूरी है, इसमें आपका पार्टिसिपेशन होना। यस सर, ठीक है, और अननेसेसरी कोई नहीं बोलेगा। लेकिन तो ये जब सो का और फिर एडजेक्टिव एज का प्रयोग होगा, या एज फिर एडजेक्टिव और एज का प्रयोग होगा, वो पॉजिटिव डिग्री है। इसी के साथ साथ अब हमें ये देखना है जब देन का प्रयोग किया जा रहा है तब वो कंपैरेटिव डिग्री होगा। ओके, कौन सी डिग्री होगा वो होगा कंपैरेटिव डिग्री। सो एज का यूज कैसे होगा? सो एज का प्रयोग मैं भी बता रहा हूँ। जब देखो यहाँ पर आप देखिए, एज इंटेलिजेंट एज हमने ये प्रयोग किया है ना, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या बना, यानी एज के बाद में फिर कोई एडजेक्टिव रहेगा और फिर एज फिर दोबारा से प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिग्री को साइन करता है। और इसी के साथ साथ ये पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये अफर्मेटिव के लिए है। ठीक है, और यदि इसी का नेगेटिव हम बनाना चाहें तब हम सो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रमेश इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राकेश। ठीक है, ये इस तरह से प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये नेगेटिव में होगा सो का प्रयोग, ठीक है, और पॉजिटिव में होगा एज का प्रयोग। इसके बाद है यदि देन है, तो देन के लिए क्या होगा, बोलो, हेलो। राकेश इज मोर इंटेलिजेंट देन रमेश। अभी हम इसको इंटरचेंज नहीं कर रहे, केवल हम बता रहे हैं कि देन का एग्जांपल इस तरह से होता है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन अमन। हम केवल एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसको इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है जब सुपरलेटिव होता है। सुपरलेटिव में हम कह सकते हैं हरीश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, हरीश सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये इसके एग्जाम्पल है कुछ। अब हम इसको किस किस तरह से चेंज करेंगे, पहले आपको ये ध्यान रखना है जब पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव में यदि इस तरह का स्ट्रक्चर है, कैसे, नो अदर या वेरी फ्यू, फिर मॉडिफायर है यानी कि कोई एडजेक्टिव है। ठीक है, सॉरी, एडजेक्टिव में कोई नाउन हो सकता है वहां पर।
ठीक है। मॉडिफायर का मतलब यहाँ पर कोई भी नाउन है जिसको हम मॉडिफाई हम कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद फिर वर्ब का प्रयोग है, फिर एज का, फिर पॉजिटिव डिग्री है, फिर दोबारा से एज का प्रयोग है, और फिर बाद में सब्जेक्ट है। तो ये है क्या, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। जैसे हम इसका कोई एक एग्जांपल लेना चाहें, ये है नो अदर स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज हरीश इन द क्लास, या फिर हम नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि नो अदर ये रहा, उसके बाद स्टूडेंट है, ठीक है, उसके बाद इज वर्ब है, उसके बाद एज है, ठीक है, एज डैश यानी इंटेलिजेंट, यानी ये क्या है, वर्ब के बाद में एज, फिर पॉजिटिव डिग्री है, ठीक। उसके बाद में फिर दोबारा से एज का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद में फिर नाउन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद में जो और बाकी की चीजें वो ऐड की जा सकती है। इसको ध्यान से देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक ये समझ में नहीं आएगा आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। अब हम इसको कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे, ठीक है। यदि हम इसको कंपैरेटिव में बदलना चाहें तो कंपैरेटिव के लिए हम क्या करेंगे, यदि नो अदर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, नो अदर का प्रयोग किया गया है, तो हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट था या जो पहले ऑब्जेक्ट था, ये देखिएगा, जो पहले ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, हरीश था, तो हरीश को हम यहाँ पर पहले सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वर्ब, वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो कि हरीश क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का टेंस है ये, तो इज हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। आफ्टर दैट कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री जो कि इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। हमारे पास ये स्ट्रक्चर का आ गया है डिजाइन कि हरीश इज मोर इंटेलिजेंट। उसके बाद एज वी नो, जब कंपैरेटिव डिग्री होगा, सॉरी, जब कंपैरेटिव डिग्री होगा तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन भी लगाएंगे। उसके बाद आपको देखना है, जब नो अदर होता है, नो अदर को देन एनी अदर में करते हैं हम, ठीक है, या फिर देन मोस्ट अदर में भी हम कर देते हैं। तो इनमें से हम एक चूज कर लेंगे, देन एनी अदर या द मोस्ट अदर। उसके बाद फिर दोबारा से जो हमारे पास एक नाउन था या कोई पहले जो सब्जेक्ट था, अब वो हम उसको ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या था हमारे पास में, हरीश था, ठीक है, हरीश। उसके बाद क्या लिया, वर्ब इज ले लिया है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री और इंटेलिजेंट हो जाएगा, ओके, इज इट क्लियर। फिर उसके बाद हमने बताया था कि नो अदर को किस में कन्वर्ट करेंगे, देन एनी अदर में बदलेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट इन द क्लास, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, हम इसको फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इसमें ले लेंगे। इसके बाद इसी सेंटेंस को यदि हम सुपरलेटिव में करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव में करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या था, जो कि ऑब्जेक्ट था पहले, हरीश, ठीक है, तो हरीश। उसके बाद वर्ब जो कि कोई भी हो सकती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, हरीश इज। उसके बाद दा, आपको पता ही है सुपरलेटिव में दा लगता है। और यदि हम नो अदर की बात कर रहे हैं तो उसको हम वन ऑफ द बना देते हैं, ठीक है, नो अदर को वन ऑफ द में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री क्या थी, इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगी, ठीक है, सॉरी बेस्ट लिखा हुआ है, इसको मोस्ट इंटेलिजेंट कर दीजिएगा, यही है ना, हरीश इज द मोस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इंटेलिजेंट हो गई। और उसके बाद मॉडिफायर का मतलब क्या है, जो कि पहले सब्जेक्ट था और अब इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है, या फिर हम इसको बेटर वाला हम कर चुके हैं, ये पॉजिटिव था। उसके बाद आगे क्या होगा, यस, इसके एक छोटी सी, एक सेकेंड, इसकी एक छोटी सी टेबल है, हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो इस टेबल के थ्रू हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि पॉजिटिव में नो अदर या एज डैश एज लिखा हुआ है, कंपैरेटिव में उसको देन एनी अदर बना लेंगे, और सुपरलेटिव में ओनली या दा का प्रयोग करेंगे। और यदि वेरी फ्यू लिखा हुआ है तो उसको देन मोस्ट अदर,
कंपैरेटिव में बदलेंगे, सुपरलेटिव के लिए वन ऑफ द में बदलेंगे, ठीक है। यस, अब किसी का कोई क्वेश्चन था? हेलो, सर यस, तो अभी आपने जो कंपैरेटिव में बताया था कि देन एनी अदर या मोस्ट अदर वाला, देन मोस्ट अदर, इसमें से कोई कंडीशन होगी या फिर हम लगा ही सकते हैं देन एनी अदर या देन देखो मोस्ट कंडीशन अदर में बता, स्टूडेंट्स इन अभी क्लास? कंडीशन बताता हूँ, एक सेकंड। ये रूल्स और हैं आपके, ये थोड़ा सा लंबा समय लग जाएगा, उसकी कंडीशन भी है। देखो अभी एक सेकेंड, इसमें 5 रूल्स हैं आगे, ठीक है। देखो जैसे कि जब नो अदर है पॉजिटिव डिग्री में, नो अदर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? देन एनी अदर में करेंगे। या अभी हम बात कर रहे थे मोस्ट वाला था ना, मोस्ट वाले आगे आएगा, वो भी बताते हैं। सुपरलेटिव में द हो जाएगा, और देयर इज नो का भी प्रयोग यदि दिया हुआ है तब हम उसको देन एनीथिंग में कन्वर्ट कर लेंगे या ऑफ एनी में कर देंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल अब आगे देख सकते हैं। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज जॉन। तो ये था नो अदर वाला प्रयोग था। नो अदर को हम क्या कर लेंगे? देन एनी अदर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद सुपरलेटिव में द बेस्ट में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि द लगा के। इसके साथ साथ और यदि हम चाहें वेरी फ्यू वाले को, यदि वेरी फ्यू आया है तो क्या करेंगे? वेरी फ्यू को देन मोस्ट अदर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। या हम जैसे कहना चाहें वेरी फ्यू पोएट्स आर एज ग्रेट एज कालिदास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कालिदास इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स, ठीक है। या फिर हम कहने लगे वन ऑफ सुपरलेटिव में करना चाहें तो कालिदास इज वन ऑफ द मोस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट पोएट्स। कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स हो जाएगा, ठीक है। या हम इसमें और कुछ एग्जांपल देना चाहें, जैसे वेरी फ्यू सिटीज आर एज डेवलप्ड एज न्यूयॉर्क इन द वर्ल्ड, यानी कि न्यूयॉर्क जैसी सिटीज कुछ ही हैं जो वर्ल्ड में इतनी डेवलप्ड हैं, या कुछ ही ऐसी सिटी, न्यूयॉर्क जैसी सिटी कुछ ही हैं जो कि वर्ल्ड में डेवलप्ड हैं। यदि हम इसको कंपेरेटिव बनाना चाहें तो जैसे भी बताया था कि जब वेरी फ्यू होगा तो उसको हम क्या करेंगे? देन मोस्ट अदर या देन ऑल अदर, कोई सा भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो न्यूयॉर्क इज मोर डेवलप्ड देन मोस्ट अदर सिटीज इन द वर्ल्ड, या न्यूयॉर्क इज मोस्ट डेवलप्ड देन एनी अदर सिटी इन देन ऑल अदर सिटी इन द वर्ल्ड। उसके बाद सुपरलेटिव में उसको वन ऑफ द से बना देते हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कालिदास वाला, ठीक है। वेरी फ्यू पोएट्स आर एज ग्रेट एज कालिदास, ठीक है। कुछ ही ऐसे पोएट हैं जो कालिदास जितने महान हैं। अब वेरी फ्यू को अभी हमने बताया था किसमें बदलेंगे? देन मोस्ट अदर। तो कालिदास इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स, ठीक है। इज इट क्लियर? हेलो, ये पॉजिटिव हो गया। या फिर हम इसको दूसरी तरह से बना सकते हैं, कालिदास इज ग्रेटर देन ऑल अदर पोएट्स, ठीक है। इसके बाद इसका हम सुपरलेटिव बनाना चाहें तो क्या करेंगे? कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट। अब इसमें दो तरह से बन जाता है, ऑफ ऑल पोएट्स भी हो जाता है। और इसी के साथ साथ हम इसको कहना चाहें नहीं, वेरी फ्यू का तो ऑल ऑफ ऑल नहीं होगा, वन ऑफ द होगा। इज यदि ओनली वही होता तब हम वेरी फ्यू होता द वाला केवल।
कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, ठीक है। और यदि हम इसको दूसरा बनाना चाहें, अदर वाले को, नो अदर पोएट इज एज ग्रेट एज कालिदास, ठीक है। देखो ऊपर वाले का मतलब क्या बन रहा था, ऊपर वाले का मतलब ये बन रहा था कि कालिदास जितने कुछ ही महान पोएट हैं, कुछ ही है इसका मतलब कुछ तो है ही, यानी कालिदास सबसे महान नहीं है ऊपर वाले में, ठीक है, अंडरस्टूड। इसमें दूसरा जब इसको कंपैरेटिव बनाते हैं तो कालिदास अन्य पोएट की तुलना में कुछ महान है, ठीक है, कुछ तो महान है। इसी के साथ साथ थर्ड यदि सुपरलेटिव बनाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि कालिदास इज वन ऑफ द, आएगा दोबारा ये, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, कालिदास ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक है, यानी कि वो भी है और कोई और भी महान है। लेकिन यदि हम इसको दूसरा सेंटेंस बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, इसमें इसका मतलब क्या बनता है, नो अदर पोएट इज एज ग्रेट एज कालिदास, यानी कि कालिदास जितना महान कोई और नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, कालिदास इज ग्रेटर देन ऑल अदर पोएट्स, कालिदास औरों से महान है, ठीक है, अंडरस्टूड। और यदि हम इसको सुपरलेटिव बनाना चाहें, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट, कालिदास सबसे महान है। तो इन तीनों की मीनिंग एक ही है कि कालिदास जितना कोई महान नहीं है, यानी कालिदास औरों से महान है, या कालिदास सबसे ज्यादा महान है। ऊपर वाले में इसकी मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंट निकल रही थी इसमें कि कालिदास जितने कुछ ही महान है, यानी कि और भी तो महान है उसके जैसे, ठीक है। कालिदास इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स, ठीक है, दूसरों के तुलना में महान है थोड़ा, और या कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, के उन ग्रेट पोएट में से वो भी एक है, ठीक है। तो एज आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसी के साथ साथ यदि हम इसके कुछ और एग्जांपल लेना चाहें तो, जैसे कि स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, बेस्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, यदि हम इसको, ये क्या है, द बेस्ट का प्रयोग किया गया है ना, ये सुपरलेटिव है, और इसको हम पॉजिटिव में बनाना चाहें तो हम इसका क्या करेंगे, यस, इसका आंसर ये है, स्विमिंग इज बेटर देन एनी अदर काइंड ऑफ एक्सरसाइज, औरों के मुकाबले स्विमिंग अच्छी है। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा है, द बेस्ट का प्रयोग किया जब जाता है तब हम क्या करते हैं, उसमें देन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, यस, भूल गए इतनी जल्दी। चलो आपको एक्सरसाइज देता हूँ मैं इस समय, आप थोड़ी सी, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसमें से देखकर आप कोशिश करिएगा जितना कुछ कर सकते हैं, ओके। क्लास इज ओवर नाउ, किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, और यदि कोई और किसी तरह की प्रॉब्लम है तो पहले आप इसमें से पढ़िएगा, नोट्स